हेलो दोस्तों। हमारे मोहल्ले में एक घर खाली पड़ा था जिसकी छत हमारे घर के बिल्कुल सामने थी। मैं अक्सर शाम के वक्त ऊपर चली जाती थी, मगर कल से एक लड़का इस छत पर आने लगा था जो देखने में बहुत ज्यादा हुसीन था। मैं पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठी थी, मगर इसकी खास तवज्जो मेरे ऊपर नहीं थी। फिर वो दिन आया जब अम्मी खाला के घर चली गईं और मैं घर पर अकेली थी। तो खाला की तरफ से आई हुई बिरयानी की प्लेटों में डालकर मैं उसके घर चली गई। जब मैंने घंटी बजाई तो वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैंने बिरयानी की प्लेटें उसे दें और उससे बात करने का बहाना बना लिया तो उसने बताया कि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। ये घर मैंने किराए पर लिया है। मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है और मैं एक गांव से आया हूँ। वो देखने में गांव का बिल्कुल नहीं लग रहा था। शायद मेरी उम्मीद भरी नजरों को पहचान चुका था। अब वो मुझ पर नजरें रखने लगा था। शाम के वक्त में रोजाना छत पर चली जाती तो वो भी छत पर आ जाता। फिर हम दोनों की नजरें मिलें और हम दोनों में मोहब्बत का जज्बा अभर आया। उसने मुझे अपना नंबर दिया, हमारी बातें शुरू हुईं। अब रात भर हम एक दूसरे से बात करते और जब एक दूसरे को देखने का दिल करता तो छत पर आ जाते। फिर एक दिन शान ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी इस बात पर राजी हो गई और मौके की तलाश करने लगी। अब वो तो सारा दिन गोदाम पर रहते, रात को थक हार कर घर आते और इम्मी सारा दिन सलाई करती रहते। कभी कभार खाला के घर चली जाती। खाला का घर 2 गली छोड़कर था। अम्मी जब भी वहां जाते तो काफी देर बैठकर बातें करते, क्योंकि मेरी कजन्स भी थीं और उनकी शादियां होने वाली थीं। खाला जहीज की चीजें बनाते तो अम्मी से मशूरा करते। यूं तो मैं भी जवान हो चुकी थी, मगर अम्मी को फिलहाल मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन मुझसे अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मुझे जल्द किसी मर्द को हासिल करना था और अब तो मेरे मोहल्ले वाले ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी थी, क्योंकि वो अकेला था। फिर एक दिन जब अम्मी खाला के घर चली गईं तो मैंने शान को कॉल की कि मैं आ रही हूँ। शान ने मेरे आने से पहले ही कमरा सेट कर दिया था। फिर मुझे बेड पर बैठने को कहा और मुझे बराह रास्त बेड पर ले आया। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, मगर मैं खामोश रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता शान मेरे करीब आया और मैंने भी आंखें बंद कर लें। फिर हमारे शर्म हया के सारे पर्दे गिर गए जब शान ने मेरी सारी शर्म और हया खत्म कर दी। पहले तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द सुकून की शक्ल अख्तियार करने लगा। अब वक्त का पता ही नहीं चला। पूरा आधा घंटा गुजर गया था और शान मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी बार बार नजर घड़ी की तरफ जा रही थी और मुझे यह खौफ भी खा जा रहा था कि कहीं अम्मी वापस न आ जाएं, और अगर इन्हें शक हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो यकीनन अबू से मेरी शिकायत कर देंगी। मगर शान का वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैं हंसकर शान से कहने लगी कि कौन सी चुकी का आटा खाते हो जो इतना ज्यादा वक्त लगा रहे हो। मेरी भी ये पहली दफा थी, इसलिए मुझे खास अंदाजा नहीं था। फिर आखिरकार 1 घंटे बाद शान नढाल होकर मुझसे अलग हो गया। मैंने आज जैसे जन्नत की सैर कर ली थी। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक इतर आई थी और मेरे गाल भी लाल हो रहे थे। जब मैं घर आई तो जल्दी से अम्मी को ढूंढने लगी, मगर शुक्र किया कि अम्मी अभी तक घर पर मौजूद नहीं थी। तभी मुझे पीछे से आवाज आई। अम्मी ने कहा, सायरा मुझे जल्दी से पानी लाकर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। इसका मतलब था कि अम्मी मेरे बाद घर में दाखिल हुई थीं। फिर मैंने जल्दी से अम्मी को पानी दिया और अपने कमरे में आकर शान के बारे में सोचने लगी। शान एक सेहतमंद वजूद का मालिक था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। गांव की देसी चीजों ने इसे मजीद सेहतमंद बना दिया था। अब मैं शान के सहाने ख्वाब सजाने लगी थी। सारी रात शान की यादों में गुजर गई। अगले दिन शान का कोई उता पता नहीं था। इसके घर पर भी ताला लगा हुआ था। मैं मुसलसल इसका नंबर ट्राई कर रही थी, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं कई मरतबा छत पर इसे देखने आई, मगर ना जाने वो बगैर बताए मुझे अपने सहाने ख्वाब दिखाकर कहाँ चला गया था। एक हफ्ता यूं ही शान की यादों में गुजरा था। फिर अचानक जब मैं अम्मी के साथ खाला के घर जा रही थी तो शान के घर का दरवाज़ा खुला देखा और बेदिल्ली के साथ खाला के घर चली गई। वहां तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर जल्दी से घर आ गई और सीधा शान के घर चली गई। शान मुझे देखकर चौंक गया। मैंने इससे गायब होने की वजह पूछी
तो उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम एक किन्वारी लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो मैंने जल्दी से शान के हाथों में हाथ डाल दिए और कहने लगी कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी और तुमसे यही सब कुछ चाहती थी। शान ने कहा, मैं तो समझा था कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो, मगर तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। फिर मैंने शर्म से नजरें झुका लें तो उसने कहा, चलो फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने गांव चला गया था। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनका इलाज करवा रहा था। फिर शान ने देसी घी के 2 चम्मच दूध में डालकर पे और मुझे बिस्तर पर लटा दिया। फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। अब तो 1.5 घंटा गुजर चुका था, मगर शान तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझ में भी अब एक अजीब सा सुरूर आने लगा था, मगर मैं भी यही चाहती थी कि 2-3 घंटे तक शान नीचे न उतरे, बल्कि इसी रफ्तार के साथ चलता रहे। बलाखिर 2 घंटे बाद ना चाहते हुए भी शान लड़क कर मुझसे अलग हो गया। मैं जल्दी से उठकर अपने घर आ गई थी। अम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई थीं। मैंने शुक्र का सांस लिया और शावर लेने चली गई। जब अम्मी घर आए तो मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे कि ये मगरिब का कौन सा वक्त है शावर लेने का। तो मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी मेरी तबीयत बोझल होने लगी थी, न जाने क्यों सिर भारी होने लगा था, इसलिए सोचा कि नहा धो लूं। अम्मी मुतमईन हो गईं। अगले दिन दोपहर का वक्त था। अम्मी घर में ही मौजूद थी। शान मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था और मुझे अपने घर पर बुला रहा था, जबकि मेरा वहां जाना अब बहुत मुश्किल था। मैंने शान को बताया कि आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और कपड़े धो रही थी। अम्मी घर में ही मौजूद थीं। शान मुझसे नाराजगी का इजहार करने लगा और कहने लगा कि मैं सच में नाराज हो जाऊंगा अगर तुम ना आए। तो फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं कपड़े लगाने छत पर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जब मैं छत पर चली गई तो कुछ ही देर गुजरी थी। शान भी वहां पर छलांग लगाकर आ गया और इसने मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी और उसे कहने लगी कि खुदा न ख्वास्ता अम्मी अगर छत पर आ गईं और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो वो मेरा जीना दोभर कर देंगी। मगर शान को किसी बात का होश ही कहाँ था। उसे तो बस अपना ही पता था, वो अपने दिल की ही सुन रहा था। फिर उसने मुझे वहीं रखी, चारपाई पर लटाया और सब कुछ करना शुरू कर दिया। शान बहुत ज्यादा वक्त लगाता था। तभी मेरी नजर सामने हम साया की छत पर गई। वहां से एक लड़का हम दोनों को देख रहा था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से शान को हटाया और भागते हुए नीचे चली गई। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।